वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां नमामि। युवन में भक्त जे जिनके पद की धूलि सिर धरि राखियो मेरी जीवन मोहि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक उनके पद बंदन किए नाथे अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय श्याम जय राम। राधे श्याम जय राधे। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन जय 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 श्याम जय 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 श्याम जय जय श्री वृंदावन वृंदावन। जय गौ माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल
प्रभु दीन दया। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गौ रक्षा करो हे गोपाल। गाय गाय सुखी सुखी हो हो हे नंदलाल, गौ रक्षा करो हे हे गोपाल। घर घर गाए पले नंदलाल, घर घर गाए पले नंदलाल, गाए सुखी हो दया। गाय गाय सुखी सुखी हो हे दया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, राम, जय 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 राम, राम। श्री श्री राम राम जय राम, जय जय राम। राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम, राम, जय 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 राम। राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, कारण करुणावरुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति, आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा हम सब लोगों को श्रवण करने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की दया से ऐसा संयोग बना है कि दूर दूर बैठ करके भी विज्ञान के उपयोग से हम सब लोग मिल करके एक समूह बना करके श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ऐसा ऐसा बानक फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई निश्चय नहीं है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जो सब कहने सुनने वाले हम सब लोग ये भागवत जी की चर्चा श्रवण करके अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। तो भागवत जी की मंगलमय चर्चा चल रही है, लेकिन लाभ बहुत ये है कि ये जो चर्चा चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है।
तो रिकॉर्डिंग वो बाद में फिर सबको मिल जाती है और वो सुरक्षित रह जाती है। जी तो इस चर्चा को कोई दोबारा भी सुनना चाहे तो सुन सकता है, ये सुविधा है। भागवत जी में जो जो कथाएं हैं, सुंदर सुंदर कथाएं हैं, वे सप्ताह कथाओं में प्राय नहीं हो पाती। जी सप्ताह कथाओं में तो हम लोगों को केवल एक सूची सुनानी पड़ती है कि ये कथा है, उसके बाद ये कथा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उन्होंने, भगवान ने अवतार लिया, उसका वध किया, ऐसा किया। लेकिन जो कथाओं का जो रस है, जो परस्पर जो एक दूसरे के बीच में संवाद हो रहे हैं, उनका जो सुख है वो विस्तृत चर्चा में हम लोगों को मिल रहा है। एक एक श्लोक, अगर वो ऐसा लगता है कि श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत आनंद देने वाला है, तो उसको कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। जी छोड़ने का, कथा छोड़ने का काम नहीं है। छोड़ें क्यों? हमारे पास समय की कमी नहीं है, खूब समय है ठाकुर जी की दया से। और कोई समय की कोई ऐसी सीमा हम लोगों ने निश्चित नहीं करी कि भाई इतने दिनों में पूरी करनी है। तो इसलिए तो जब तक चले तब तक चले। भगवान ने ऐसी कृपा करें कि हम लोग चर्चा सुनते रहें, करते रहें। तो खूब विस्तार से चर्चा हो रही है और हम लोग इसके श्रवण का लाभ ले रहे हैं। आप भी श्रवण कर रहे हैं और मैं भी श्रवण कर रहा हूँ। हाँ महाराज, कोई भी बात कही जाती है तो उसका सबसे पहला श्रोता तो वक्ता स्वयं होता है। कैसे? अब जैसे हम अगर अपनी बात न सुने, अगर हमारा मन कहीं इधर उधर चला जाए, आपका मन भले ही इधर उधर चला जाए, आप भले ही दूसरे कामों में लगे, लेकिन हम कोई दूसरे काम में नहीं लग सकते। अगर दूसरे काम में लग जाएंगे या मन हमारा इधर उधर चला जाएगा तो कहेंगे कैसे? मन को भगवान की कथा में लगाकर और कानों को, शब्दों को श्रवण करने में लगाकर, जो शब्द कह रहे हैं वो कान सुनते हैं, और कान सुनते हैं तब हम ठीक ठीक बोल पाते हैं। नहीं तो हम स्वयं न सुने तो न जाने क्या बोल जाए। तो और मन इधर उधर नहीं जा सकता। तो श्रोता भले ही असावधान हो जाए, वो कहीं दूसरे विचार में डूब जाए, लेकिन जो वक्ता है वो सावधान होकर के श्रवण करता है। तो पहले श्रोता तो हम हैं, फिर बाकी आप भी बड़े प्रेम से सब श्रवण कर रहे हैं। बस ये है कि हम लोग श्रवण करें और उन कथाओं को, चरित्रों को यथाशक्ति, यथा योग्य अपने जीवन में भी उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। तो सत्संग की बातें हैं, उनको जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में उतारने से ही लाभ है। तो बड़ी सुंदर चर्चा, प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा है। 7वें स्कंद में 9वें अध्याय की चर्चा चल रही है। उसमें प्रहलाद जी के द्वारा भगवान नृसिंह भगवान की जो स्तुति है उसका हम वर्णन कर रहे थे। कल आपने सुना कि भगवान श्री नृसिंह प्रादुर्भाव हुआ, दिव्य स्वरूप से भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप का वध हुआ और भगवान बड़े क्रोधित थे। कोई भगवान के क्रोध को शांत नहीं करा पाया। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी गए, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान ने उठाकर के गोद में बिठा लिया, बहुत दुलार किया, बहुत लाड किया। फिर प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। अपने हृदय के भाव, अपने प्रियतम को, अपने सर्वस्व को, स्वामी को निवेदित करना, उनके गुणों का गान करना ही स्तुति है। स्तुति स्तवन को कहते हैं। स्तवन में अपने आराध्य के जो दिव्य गुण हैं उनको कहना, उनको प्रकट करना और उनकी महिमा का गान करना, इसको स्तवन कहते, स्तुति कहते हैं। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद्विदुषः करुणो वृणीते
जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा स्त्री। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रहलाद जी। कह रहे हैं कि ये जो आपका भजन करने वाले, आपकी भक्ति करने वाले जो आपके भक्त है ना, ये आपके ऊपर, आपका भजन करके आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते। मतलब ये है कि ये अपने कल्याण के लिए आपका भजन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारे बिना भगवान का कोई काम नहीं बिगड़ता। अगर हम भजन न करें, भक्ति न करें, ठाकुर जी को न माने, तो हमारे बिना भगवान का कोई काम नहीं बिगड़ता। हम तो अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान का भजन करते हैं। भगवान जो है सर्वशक्तिमान प्रभु अपने आप में ही परिपूर्ण है। उनको बाहर से किसी की जरूरत नहीं। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे लोग क्या भगवान को अर्पित करेंगे महाराज? ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी भी भगवान को पूजा भेंट नहीं कर सकते। ठाकुर जी को क्या भेंट करें? भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। भगवान को बाहर से कुछ चीज की आवश्यकता नहीं। और महाराज उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि, उन्हीं की बनाई हुई प्रकृति, हमको जो कुछ प्राप्त है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो 5 तत्वों से बना है, प्रकृति से बना है। और वह प्रकृति भगवान के द्वारा बनाई है। धरती भगवान की, आकाश भगवान का, वायु भगवान की, अग्नि भगवान की, जल भगवान का है। बिना जल के फल फूल उत्पन्न होंगे? बिना वायु के फल फूल उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। बिना अग्नि के कोई नैवेद्य, कोई वस्तु, कोई सामग्री सिद्ध हो सकती है, बन सकती है? नहीं। अरे सब सृष्टि भगवान की, सब पंच तत्व भगवान ने बनाए और उनसे बनी हुई विविध विविध वस्तुएं हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो एक तरह से ये तो ऐसा हुआ कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित कर दी, आपकी क्या बड़ाई है कि आपने क्या बड़ा काम कर दिया है? भैया जो लोग थोड़ा भजन, थोड़ा भक्ति कर लें और भगवान के ऊपर एहसान करें, अरे हम तो आपका इतना भजन करते, आप हमारा कोई काम नहीं बनाते। अरे मत करो भजन। आपके भजन करने न करने से ठाकुर जी का तो कोई काम बनता न कोई बिगड़ता। भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन फिर भी भोले भाले दीनहीन गरीब भक्तों की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। उनके प्रेम के बंधन में बन जाते हैं, उनके भाव को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के हृदय में बड़ी करुणा है। अगर उनके हृदय में दया न हो, करुणा न हो, तो उनको तो हमारी जरूरत है नहीं। तो वो क्यों फिर हमारे लिए हमारे प्रेम बंधन में बने, हमारी भक्ति के बंधन में बने? क्यों फिर ठाकुर जी इतना श्रम करें? बार बार भगवान अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को सुख देते हैं, भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं। भैया ठाकुर जी करुणा में, कृपा सिंह जी। कोई ऐसा आदमी हो ना जिसके हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं, तो और उसको किसी की जरूरत नहीं, तो वो तो महाराज किसी से सीधी बात ही ना करे। संसार का व्यवहार स्वार्थ पे चलता है। हम लोगों को सबको एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हम एक दूसरे से बात करते, व्यवहार करते हैं।
अब किसी को किसी से जरूरत नहीं होती तो कह देते हमें तुम, हमारा काम तुम्हारे क्या बिना क्या बिगड़ता है, जाओ अपना अपना रास्ता नापो, ऐसा आप कर देते हो। लेकिन भगवान कैसे दयालु है आप सोचिए, ठाकुर जी कैसे दयालु है, उनको कोई हमारी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं। अरे भक्तों के लिए एकदम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और महाराज भगवान अपने भक्तों की, अपने सेवकों की सेवा करने में भी पीछे नहीं हटते। कैसे इतने चरित्र हैं जहाँ भगवान अपने अपने हाथ से अपने भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान कहते मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये उनके हृदय की करुणा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और वो सुंदर व्यक्ति अब दर्पण में अपना मुख दिखता है तो दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब है वो भी अपने आप सुंदर हो जाता है। सुंदर व्यक्ति का प्रतिबिंब भी सुंदर सुंदर होता है। वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है, जो जो भाव प्रकट करता है, जो सेवा भगवान को अर्पित करता है, वह उसे वापस लौट करके उसे ही प्राप्त होता है जी। हम जो भगवान को अर्पित करते हैं ना, वो सब भगवान हमको कृपा करके सब महाराज वो बड़ा बड़ा करके दुगना चौगुना सौगुना करके हमको लौटा देते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं। प्रहलाद जी कह रहे हैं तस्मादहम विगत विक्लव ही परस्य सर्वात्मना महिग्रणा यथा नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टः भूयेत ये नहीं पुमान अनुवर्णितेन। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर ही मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावत संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। ये संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव जो है वो माया के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण कर्मों के बंधन में फंस गया और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये जो माया के 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के बंधन में बंधकर पवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ये जो जीव है ये भगवान की महिमा कहकर सुनकर पवित्र हो जाता। ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये हमारी आत्मा की पवित्रता के लिए चर्चा है। भगवान की महिमा का गान, भगवान के गुणों का गान, ये हमारे आत्मा को पवित्र करने वाला है। भगवान आप सत्वगुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ब्रह्मा जी और सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते प्रभु। आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा इसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। ठाकुर ये अवतार लेते हैं जगत कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, और संसार में पड़े हुए जो अज्ञानी, जो माया के गुणों में रचे बचे जो जीव हैं, उनको आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए भगवान अनेकों प्रकार की, अरे भगवान हम लोगों के लिए अवतार लेते हैं जी। बताओ, भगवान अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं। लीलाएं कहकर सुनकर हम जैसे जो कलिमल ग्रसित जीव हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। तो वे लोग जो भगवान की कथा से, सत्संग से विमुख हैं, बताओ उनके लिए तो भगवान का अवतार लेना न लेना एक बराबर है। उनको कोई मतलब ही नहीं। वो कितनी बड़ी अपनी हानि करते हैं। भगवान कृपा करके आए अवतार लेने। अब ऐसी लीलाएं की, ऐसे चरित्र किए जिनको कहकर सुनकर सब लोग अपना कल्याण कर लें, और उन चरित्रों को, उन कथाओं को लोग नहीं श्रवण करते। तो ठाकुर जी ने जो श्रम किया
वो महाराज उनको तो उससे कोई लेना ही नहीं। तो ये एक तरह से ये अकृतज्ञता है भगवान के प्रति, ये अकृतज्ञता का भाव है। इसलिए भैया भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिस असुर को मारने के लिए प्रभु आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए, आप ठंडे हो जाइए प्रभु। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सज्जन भी सुखी होते हैं, वैसे ही दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बात जो रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे नृसिंहदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके स्वरूप का स्मरण करेंगे। जो कोई भय में पड़ा हुआ जीव है वो भगवान नृसिंह का स्मरण करे तो उसका भय दूर हो जाता। हे परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है, आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं और भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी डाल हैं, हाथों की माला गले में पहने हैं और गर्दन के बाल जो हैं खून से लथपथ हो रहे हैं। दिग्गजों को भयभीत करने वाला सिंहनाद है और शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। आपका जो स्वरूप है उसको देखकर बड़े बड़े देवता भयभीत हैं प्रभु, लेकिन मुझे भय नहीं। क्यों भय नहीं? क्योंकि भैया सिंह और सिंहनी से भले ही दुनिया डरे, लेकिन सिंहनी का बच्चा उससे बिल्कुल नहीं डरता है। सिंह का बच्चा सिंह के साथ खेलता है, हाँ, उससे डरता नहीं। बोले मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपसे क्यों डरूं? मेरे प्रभु, आप मेरे स्वामी, आप मेरे सर्वस्व, मुझे आपसे बिल्कुल भय नहीं। क्या बात है। हे दीनबंधो, मुझे भय है, मुझे भय है तो बस केवल इस बात का कि संसार चक्र में मैं न फंसूं। ये संसार चाकी की तरह है महाराज, चाकी की तरह। पहले हाथ से चलने वाली चाकी होती थी और एक पत्थर का गोल गोल एक पत्थर का टुकड़ा नीचे होता था, एक पत्थर ऊपर होता था और उसमें एक लकड़ी लगा करके उसको घुमा करके उसमें गेहूं पीसती थी माताएं। तो अब तो आज के तो लोगों ने तो वो देखा ही नहीं, पुराने लोग सब जानते हैं। हमारे घर में तो चाकी थी पहले जी, तो सब तो मशीन के द्वारा पिसा हुआ आटा सब खाने लगे, तो अब तो वो चाकी बंद ही हो गई। पहले महाराज हम लोगों के घर में ही व्यायामशाला होती थी। अब तो लोगों को जिम जाना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए और जिम जाने में फिर महाराज एक तो रुपया देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। भाई जिम का एक निश्चित समय होता है कि इतने बजे जाओ, घंटे 2 घंटे वहां जिम में लोग काट के आते हैं और शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि आपका व्यायाम भी हो जाए और रुपया भी खर्च न हो और समय भी खर्च ना, आपको कहीं जाना भी ना पड़े। है कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। अब महाराज वो सब व्यवस्था धीरे धीरे सब नष्ट हो रही है, लेकिन लौट करके तो आना पड़ेगा, लौट करके तो आना पड़ेगा। अब वो व्यायाम करना लोगों ने छोड़ दिया तो फिर व्यायामशाला में जाते हैं, जिम में जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास महाराज समय नहीं है, पैसों की कमी रहती है, तंगी रहती है, समय नहीं। अरे भाई तुमने इतने खर्चे बढ़ा रखे हैं, इतना समय बेकार के कामों में लगा रखा है, तब समय कहाँ से होगा? तो महाराज वो जो चक्की होती है तो चक्की में गेहूं डलता है, अब गेहूं वो पिसता रहता है। ये संसार की चक्की है और ये गेहूं असंख्य जीव अनंत जीव ही गेहूं तरह पीसे जा रहे हैं। और भैया कितने दिन से चल रही है? और अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। अब बताओ ये हम लोग जीव इस चक्की में, संसार चक्की में पिस रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे मुझे इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से भय लगता है।
मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण है और मोक्ष स्वरूप है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता। हे प्रभु, आप मुझे उन चरण कमलों में कब बुलाएंगे? तस्तोस्म्यहं कृपण वत्सल सुस्तहोग्र संसार चक्र कदनाग्रसताम् प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिपत्तमते मूलम् पीतोपवर्ग शरणम् पयसे तदा। हे नाथ, हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग, जिसको हम प्रेम करते हैं वो छूट जाता है। यही है हमारा संसार चक्र। जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते वो छूट जाता है, और जिसको हम प्राप्त करना नहीं चाहते, पाना नहीं चाहते, वो मिलता है। जो हमें अप्रिय है उसका संयोग होता है, और जिसको हम चाहते हैं उसका वियोग होता है। ये चक्र है। ये इसकी जो आग है संयोग की, इस आग में मैं झुलस रहा हूँ। अनेक योनियों में गया, अनेक योनियों में यही चक्र है महाराज। पशु पक्षियों को भी अपने प्रिय के संयोग में वियोग में सुख दुख होता है। पशु पक्षियों को भी होता, मनुष्यों को भी होता है महाराज। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन मत लाइए जिससे कि मैं आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रहलाद जी भगवान से पूछ रहे, प्रभु अब आप ऐसा साधन बताइए जिससे मैं आपके चरणों की सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी है, सुहृद है। अहेतुक हितैषी का मतलब होता है कि बिना हेतु के, बिना किसी कारण के आप हित करने वाले हैं, अकारण करुणा वाले हैं। आपका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारा हित चाहते, हित करते हैं और सुहृद हैं। हम हमेशा हमारा मंगल विचार करते। ऐसे हैं ठाकुर जी। हाँ, लोग कहते हैं अरे भगवान ने तो हमारे साथ बुरा कर दिया। अरे भले आदमी, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, भगवान ने नहीं किया। ठाकुर जी तो मंगल भवन है, मंगलहारी है, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। अब लोग कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि मैया बाप जैसे बाप ने बालक का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते, ऐसे ही भगवान भी नहीं चाहते। ये सही है, ये बात सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। माता पिता के हृदय में तो फिर भी स्वार्थ होता है। माता पिता का उदाहरण देते हैं तो उनके हृदय में तो स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं हो तो महाराज देखो, माता पिता को जो उनकी आज्ञा मानता है, जो बड़ा अच्छा है, सदाचारी है, सुशील है और पढ़ा लिखा, होशियार, बुद्धिमान, धन कमाने वाला है, और एक है मूर्ख और वो रुपया पैसा नहीं कमाता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, अब वो ऐसा ही है, बात भी नहीं मानता, तो ऐसे लड़के से ज्यादा उस बुद्धिमान लड़के में उनकी आसक्ति होती है। बुद्धिमान लड़के में प्रेम होता है, उनमें माता पिता में तो ये होता है। लेकिन भगवान तो ऐसे हैं कि भैया क्या कहें, करोड़ों करोड़ों माताओं के समान भगवान में वात्सल्य है। एक माता नहीं, करोड़ मैया के समान प्यार करने वाले, किसी से उनका कोई स्वार्थ नहीं, वो स्वार्थ रहित प्रीति करने वाले, ऐसे ठाकुर जी हैं। क्या कहना, ऐसे प्रभु से भैया प्रेम करना चाहिए। ऐसे प्रभु को छोड़कर
यदि हम संसार में भटकते रहे तो क्यों ना फिर दुखी होना पड़ेगा। भगवान से विमुख होकर जीव कहीं भी चला जाए उसको दुख पाना पड़ेगा। और भैया भगवान तो सदैव जीव का मंगल करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये हमारे स्वयं के प्रारब्ध हैं, अपने प्रारब्ध हैं जो हमें पतन के गर्त में डालते हैं। हे प्रभु, आप ही वास्तव में सबके परमाराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं आपके भक्तों का संग मिलता रहेगा। आपकी लीला कथाओं को सुनकर के मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा। पहले तो स्वयं ही साधन पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी कैसे सेवा भक्ति पाऊं, कैसे संसार से मुक्त हूं। और अब प्रहलाद जी बता रहे हैं प्रभु मेरे मन में तो ये बात आती है कि मैं तो आपके भक्तों का संग करूंगा और आपकी लीला कथा श्रवण करके मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा। हे भगवान नृसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। नौका में सवारी करते हुए लोग डूब जाते महाराज, माता पिता खूब चाहते हैं कि बालक की रक्षा हो जाए लेकिन नहीं कर पाते। औषधि लेते हैं लेकिन औषधि लाभ नहीं करती। ये होता है भगवान से विमुख होने के कारण। हे प्रभु, सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ जो कर्ता हैं उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे सब आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन साधनों के द्वारा जिस अदृष्ट आदि की सहायता से शक्ति से और जिस प्रयोजन के उद्देश्य से जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। देवता भी आपके स्वरूप हैं। देवता जिस शक्ति से करते हैं वो शक्ति भी आपकी, जिस उपकरण से करते हैं वो उपकरण भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही है। हे प्रभु, पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान कर्म में एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदों में है। हे प्रभु, जन्म रहित आप जन्म रहित हैं। आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मनरूप संसार चक्र को पार कर जाए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे इससे बचाकर, इस संसार से बचाकर, इस माया से बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती थी तो उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लुटती फिरती थी महाराज, किंतु आपने मेरे उस पिता को भी मार डाला जिसके भय से स्वर्ग के देवता भी कांपते थे। वो समझता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा सुखी और सबसे शक्तिशाली हूँ। उस मेरे पिता को आपने मार डाला प्रभु। वो नहीं रहा तो बताओ इस संसार की भोग सामग्रियां कहाँ तक कब तक रहेंगी, किसकी सगी है। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं मैं नहीं चाहता। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं उनको नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप काल का रूप धारण करके
उनको नष्ट करते रहते हैं। इसलिए मुझे आप उन अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। मैं संसार के भोग नहीं चाहता प्रभु, आप अपने भक्तों की सन्निधि में मुझको रख दीजिए। क्या बात है। या संतों का सानिध्य, भगवान के प्रेमी भक्तों का सानिध्य ही उसकी सर्वोपरि महिमा है, सबसे श्रेष्ठ माना है। महापुरुषों ने, भक्तों ने जो संसार को थोड़ा समझ गए, जो जान गए, जो नहीं जाना वो तो संसार को ही मानता है, लेकिन जो जान गए, समझ गए कि संसार में तो महाराज ये सब नाटक है, संसार का ये जो सुख है ये सब नाशवान है, नष्ट होने वाला है, तो ऐसे जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न जो भक्त हैं, महापुरुष हैं, वे इन संसार के विषयों को नहीं मांगते। वे तो भगवान से भगवान की भक्ति और संतों का सानिध्य मांगते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य हैं, असत्य हैं। और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। अनंत रोग है हमारा, इसमें इतने रोग हैं कि गिनती नहीं है, नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ वह रोग युक्त शरीर। विषय भोग भी मिथ्या है और जिस शरीर से भोगे जाएंगे वो शरीर भी नाशवान है, वो भी रोगी हो जाएगा। इन दोनों की क्षणभंगुरता रसारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। हे प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। जो सौभाग्य ब्रह्मा जी, शंकर जी को नहीं मिला, वो सौभाग्य मुझे मिल गया। वाह। दूसरे संसारी जीवों के समान प्रभु आप में छोटे बड़े का भेद नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा कारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद ही सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होता है? सेवन भजन, सेवन से, आपकी सेवा से, भजन से। भगवान में जीवों के प्रति भेदभाव है, सबको एक जैसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि फिर भैया भक्तों पर ही क्यों कृपा करते हैं, भक्तों से ही क्यों इतना प्रेम करते, सबके ऊपर क्यों नहीं करते? भगवान तो करते हैं, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं करते। उसका अनुभव कब होगा? जब आप सेवा करोगे, भजन करोगे, तो उसका अनुभव हो। जैसे कल्प वृक्ष में, एक देवलोक में, स्वर्ग लोक में देवताओं के पास एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे कोई बैठ जाए, जिसकी छाया में, तो उसकी सारी चिंताएं, सारा दुख, सारा शोक नष्ट हो जाता है। और महाराज उसकी छाया में बैठकर जो जो मन में बात आती है, जो जो मनोरथ उत्पन्न होता है, वो सब पूरा हो जाता है। जैसे किसी के मन में है कि मुझे बढ़िया भोजन मिल जाए, तो भोजन प्रकट हो जाता है। किसी के मन में है कि हाँ बढ़िया छाया है, सोने के लिए पलंग आ जाए, तो पलंग आ जाएगा सोने के लिए। हाँ, ऐसा होता है। इतना बढ़िया कल्प वृक्ष है। सारी इच्छाएं, बोले सरोवर पैदा, जहाँ सरोवर उत्पन्न हो जाए जिसमें मैं नहा सकूं, सरोवर आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। तो अब महाराज ये कल्प वृक्ष कब काम करता है? जब उसकी छाया में कोई आ जाए तब। कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे तो पहुंचे ना, और कह दे कि अरे कल्प वृक्ष तो झूठा है, बेकार है, अरे इसमें तो कोई महिमा ही नहीं इसकी। अब बताओ, कल्प वृक्ष कब काम करता है? जब उसकी छाया में आ, और कोई व्यक्ति उसकी छाया में पहुंचाने और कल्प वृक्ष को दोष दे, तो ये तो भैया उसकी मूर्खता है। तो ऐसे ही भगवान की शरण ग्रहण जो कर लेते हैं, जो भगवान की चरणों की शरण में आ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं,
उनको भगवान की कृपा करुणा का अनुभव हो जाता है, दूसरे लोग लाभ नहीं ले पाते। ये कह रहे हैं प्रहलाद जी। हे प्रभु, सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। जाति भले ही किसी की कोई हो, जो भगवान की सेवा करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। इसमें कोई जाति का ऊंचा है या नीचा है ऐसा भेद नहीं है। हे भगवान, यह संसार एक अंधेरा कुआं है। यह संसार एक कुआं है, और कुआं भी कैसा है? बोले अंधेरा कुआं है। हे प्रभु, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह संसार एक अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। एक सर्प है, एक सांप है, जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ता क्योंकि कुएं में अंधेरा है, लेकिन कुएं में सर्प है और वो डसने के लिए सदैव तैयार है। बताओ, अब आप कब तक सुरक्षित हैं ऐसे कुएं में? कभी सुरक्षित नहीं है आदमी, लेकिन फिर भी महाराज भूला हुआ है मृत्यु को। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद जी ने मुझे अपना कर बचा लिया। अगर नारद जी ने मिलते तो मैं भी उसी कुएं में गिर जाता, लेकिन नारद जी ने कृपा करके मुझे अपना लिया, बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्त जनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर कोई कहे कि अरे क्या रखा है साधुओं के संग में, भक्तों के संग में, तो भैया प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं कि हम तो अंधेरे कुएं में गिरने जा रहे थे, ये महात्मा न मिलते, संत न मिलते महाराज। हाँ, ये हम सब लोगों की बात है, प्रहलाद जी की बात नहीं, हम सब लोगों की बात है जी। अंधेरे कुएं में गिरे हुए थे, गिरने जा रहे थे, महात्माओं ने, संतों ने कृपा करके बचा लिया। हाँ, और महाराज हम लोगों को बचा लिया। अब हमसे कोई कहे कि आप क्या रखा है साधुओं के संग में, तो भैया हम कैसे साधुओं का संग छोड़ दें, कैसे भक्तों का संग छोड़ दें, कैसे भगवान की कथा छोड़ दें? हे प्रभु, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, कामाभिकाम मनुयः प्रपतन् प्रसंगा, कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीत, सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। भैया, तब संसार के जीव संग दोष के कारण संसार के अंधेरे कुएं में गिर जाते। बचता वही है जिसने महापुरुषों की, संतों की शरण ग्रहण कर, नहीं तो संसार के लोग तो इस कुएं में गिराने वाले हैं, वे हमें हमारे कल्याण की बात नहीं बताते। तो नारायण, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग ले लिया और यह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही ऐसा किया है। क्योंकि सनकादि भगवान ने इनको जय विजय को श्राप दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जब जब जय विजय धरती पर जाएंगे तब तब उनका उद्धार करने स्वयं भगवान पधारेंगे। जय हो। अब देखो, प्रहलाद जी को भूत भविष्य सबका ज्ञान है तो छोटे से बच्चे, लेकिन भैया जो परमात्मा को जान लेता है ना वो सब जान जाता है, जो भगवान को जान लेता है वो सब जान जाता है, भूत भविष्य की बातें सब आ जाती है। एक सिद्धि होती है ये कि सब बातें जान लेना, पहले की बातें, आगे की बातें। तो
तो ये सिद्धि आती है भगवान को जानने से, ठाकुर जी को जानने से सब आ जाता है। जी। हमारा क्या करें, स्तुति तो बहुत बड़ी है। अभी हम आज बहुत जल्दी जल्दी करके भी 30 दोहा तक पहुंचे हैं। अच्छा। हाँ, और प्रहलाद जी की स्तुति में 30 श्लोक तक हम पहुंचे हैं, और प्रहलाद जी की स्तुति में 55 श्लोक हैं। तो लगभग आधा तो आज हमने कर दिया, तो आधा कल कर देंगे। जी। तो 2 दिन में प्रहलाद जी की स्तुति हो जाएगी। तो उसके बाद भगवान की कृपा से आगे की चर्चा करेंगे यथामति यथा समय। तो आज के सत्संग को यहीं हम आज विराम कर रहे हैं। आगे फिर यहाँ से आगे चर्चा होगी। 29वां श्लोक हमने कह दिया है, 30वें श्लोक से कल चर्चा करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी लोग थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। अपने और अपने माइक खोल लीजिए। उसके बाद फिर हम विराम करेंगे। जी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आप सबको प्रणाम। आप सब लोगों के प्रणाम भी महाराज दर्शन जी। हो गए। जय श्री राधे जय हो, महाराज जय जी। हो। जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। श्री राधे, जय जय श्री बोलिए राधे। जय जय संत श्री श्री राधा कृष्ण दास दास महाराज महाराज की की जय। जय। जय श्री राधे श्याम।